नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स का 22 नवंबर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे क्वांट के। ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो 12 नवंबर 2022 को एग्जाम में आए थे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें 35 क्वेश्चंस में 15 सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं, 15 सिंप्लीफिकेशन, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज हैं, 5 क्वेश्चन DI के हैं और 10 अरिथमेटिक के। 15, 20, 25 और 35 ये 35 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आज हम करेंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो 12 नवंबर को एग्जाम में आए थे। अंडर 961 इसे हम जानते हैं 31 माइनस ये होता है 20, ये होता है 35 इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 20 और 35 ये हो जाएगा 55, 31 माइनस 55 माइनस 40 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 95 और 31 इसमें से जब माइनस 31 इसमें से हम कम करेंगे तो 4 ये 6 माइनस का 64 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 378 प्लस अंडर रूट एक्स। 25% को हम जानते हैं 1/4 होता है। 25% यहाँ से खत्म हुआ, अपॉन में 4 आया, फिर 600 हो जाएगा। 600 माइनस 192 तो 408 होगा और 378 इसमें से माइनस कर देंगे। ये वाला 378 यहाँ आ गया, ये माइनस कर देंगे तो 380 अंडर रूट एक्स है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 900। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 7, 133 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस x इक्वल टू ये होता है 15, तो 150 हो जाएगा प्लस 310, 7 1 7, 7 9 63, 380, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तब x इक्वल टू तो ये हो जाएगा 0 6 4, तो 60 और 20 80, x की वैल्यू आ जाएगी 80। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। ये होता है 12 तो मल्टीप्लाई 3 से ऐसे लिखते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, x प्लस 2 होल 1/6 माइनस 5/12, तो ये होगा 37/12 माइनस 1/3 इक्वल टू x प्लस 13/6 माइनस 5/12। तो यहाँ जब LCM लेंगे तो 12 हो जाएगा। 37 3 4 जा 12, तो माइनस 4 इक्वल टू x प्लस यहाँ भी LCM 12 हो जाएगा, LCM 12 हो जाएगा, तो ये 26 6 2 12, 26 हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो 12 37 माइनस 4 माइनस 26 प्लस 5 इक्वल टू x, ये आएगा। 26 और 4 को जब ऐड करेंगे तो ये 37, 26 और 4 को ऐड करेंगे तो 37 में से जब 30 माइनस करेंगे तो बस 7 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 7 प्लस 5/12 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू होगी 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन 140, इसकी वैल्यू होती है 4 प्लस 59 या 135 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 30/34 अपॉन 5।
ये 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 3 12, 4 5 20, 35 को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 170 इक्वल टू x इंटू 34 अपॉन 5। 17 2 34 होता है, 17 10 170, 2 से एक बार और करेंगे तो 5, x इक्वल टू 25 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 180 माइनस एक्स प्लस 35 इंटू 4 तो 140 इक्वल टू 13 7 जो 91, ये 70 हो जाएगा। यहाँ पे 180 और इसे हम कर लेते हैं 180 और 140 जब ऐड करेंगे तो 0 2 3 माइनस 70 इक्वल टू एक्स। एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 250 एक्स की वैल्यू आएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 784 ये स्क्वायर होता है 28 का प्लस 576 ये 24 का स्क्वायर होता है अपॉन 3 प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल टू ये 40 का स्क्वायर होता है तो 40 8 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 36 हुआ प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 40। तो 36 को इधर माइनस करेंगे तो क्यूब रूट एक्स की वैल्यू आएगी 4, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 का क्यूब जो 64 होता है। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। यहाँ पर से पहले लिख लेते हैं 5/16 माइनस 1/8 माइनस 3/32 इक्वल टू 3/16 माइनस 1/4 प्लस x/32। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 32 एलसीएम आया, 16 2 32 तो 10 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 32 16 2 12 16 2 32 तो यहाँ भी 6 हो जाएगा माइनस 8 प्लस x 4 और 3 7 जब माइनस करेंगे तो 3/32 यहाँ पे होगा x माइनस 2/32। जब 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा फिर x इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 5 ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूरा अंडर रूट में है तो 10% ऑफ x तो x/10 प्लस 210 माइनस 100 ये पूरा अंडर रूट में है। ये होगा 7 से जब 15 7 जब 105 होता है ये हमें पता है, तो जब 210 में से 100 माइनस करेंगे 110 x/10 प्लस अंडर रूट ये 15, तो हम दोनों साइड्स में स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसकी जगह 15 की जगह 225 हो जाएगा। अब इसमें से 225 में से 110 माइनस करेंगे तो 5 1 1 और x/10 x इधर जाए वो 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1150 ये आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 12 3 36 होता है, ये 30 होगा प्लस 125 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 होगा अपॉन 5 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 110। 5 100 टाइम्स डिवाइड होगा 130 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 110। ये इधर माइनस होगा तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आएगी 20, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 400। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। इनमें समझाने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आगे अरिथमेटिक और डीआई को मैं डिटेल में समझाऊंगा। 40% ऑफ 750
750 40% की वैल्यू होती है 2/5 माइनस एक्स माइनस 9 से ये 50 टाइम्स डिवाइड होगा मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 40 ये 15 300 माइनस एक्स माइनस 200 इक्वल टू 40 100 माइनस एक्स इक्वल टू 40 तो 40 इधर आएगा तो माइनस होगा तो 60 होगी x की वैल्यू। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। 5√3 और 2√3 इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 196 होता है 14 का स्क्वायर या 14 मल्टीप्लाई 10 √3 से √3 डिवाइड हो गया 7x इक्वल टू 140 7 से 20 टाइम्स डिवाइड होगा तो x की वैल्यू है 20 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 0.027 मल्टीप्लाई बाई अब 0.3 को हम लिख सकते हैं 0.09 0.3 का स्क्वायर है तो 0.09 डिवाइड बाई 0.0081 मल्टीप्लाई 0. ये मल्टीप्लाई इधर आएगा 0.09 इक्वल टू 0.3 पावर x। यहाँ पे देखो 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है डेसिमल तो ये वाला हट जाएगा 3 तो यहाँ हो गए एक ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा 9 9 जा 81 यहाँ बचा 0.1 9 3 जा 27 0.3 मल्टीप्लाई 0.09 इक्वल टू 0.3 की पावर x। यहाँ हो जाएगा 0.93 या 27 और 2 और एक 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा तो 0.3 की पावर x। ये हम जानते हैं 0.3 का 0.3 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 0.027 तो x की वैल्यू होगी 3। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूरा अंडर रूट है तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस 135 माइनस x इक्वल टू 240/6 सो 6 4 या 24 तो यहाँ 40 हो जाएगा और 4 11 टाइम्स जाएगा तो 55 प्लस 135 माइनस x इक्वल टू 40 इसे ऐड करेंगे 190 माइनस 40 इक्वल टू x तो यहाँ 150 x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। परसेंट से ये दोनों जीरो कैंसिल तो 15 8 जा 120 प्लस 35 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू x प्लस 3 से 50 टाइम्स जाएगा 140 प्लस 120 इक्वल टू x प्लस 50 तो ये होगा 602 माइनस 50 इक्वल टू x 210 x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये 5 क्वेश्चंस जो है वो DI के हैं, टेबुलर DI है। यहाँ पे the given table chart shows the total number of patients admitted in 3 different hospitals ABC in 3 different months मार्च अप्रैल मई। 3 हॉस्पिटल हैं A, B और C और ये 3 मंथ हमें दिए हुए हैं मार्च अप्रैल और मई। 3 महीने में 3 हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं इसी के ऊपर अब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। If the total number
patients admitted in hospital B in January is equal to 80% of total number of patients admitted in hospital C in March. अगर B में जनवरी मंथ में उतने पेशेंट एडमिट होते हैं जितने C में मार्च में होते हैं उसका 80%, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल B इन जनवरी एंड मई टुगेदर। तो हमें जनवरी और मई में हॉस्पिटल बी में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका एवरेज हमें बताना है। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जनवरी में बी हॉस्पिटल में जनवरी मंथ में कितने पेशेंट एडमिट होते हैं। जितने हॉस्पिटल सी में मार्च में होते हैं, हॉस्पिटल सी में मार्च में होते हैं 17750, इसका 80% मतलब 4/5 इतना होता है जनवरी में बी में। तो ये हम निकाल लेंगे, 5 3 या 15, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 0, 5 4 या 20, 2 कैरी, 5 4 या 24, 0, 5 4 या 20, कैरी 2, 5 4 या 20, तो 22, 4 3 या 12, 14। इतने पेशेंट हॉस्पिटल बी में जनवरी मंथ में हॉस्पिटल बी में एडमिट होते हैं। हमसे पूछा है देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी जनवरी और मई। तो मई में देखते हैं कितने होते हैं हॉस्पिटल बी में, मई में 2500, ये जनवरी में और ये मई में। इनका एवरेज हमें बताना है तो पहले ऐड करेंगे, ऐड करके इतना आया। अब इनका एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8350, 8350, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी in March is what percent more than the total number of patients admitted in hospital C in May? मार्च में हॉस्पिटल बी में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो कितना परसेंट ज़्यादा है हॉस्पिटल सी में जो मई में एडमिट होते हैं उससे। तो हॉस्पिटल सी में मई में कितने एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल सी में मई में 7500 और हॉस्पिटल बी में मार्च में 16500, ये बी में मार्च में होते हैं। तो इनका पहले हम माइनस करेंगे, तो 9000 ज़्यादा है कितने से, 7500 से। तो ये कितना परसेंट होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 15 5 से 75, 15 6 से 90, 6 0 0, 120%। तब इसे कैंसिल करेंगे 5 से 600 को तो आएगा 120, तो 120% ज़्यादा होंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हुआ। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए एंड सी, ए और सी में इन मई, ए और सी में जितने पेशेंट एडमिट होते हैं मई में उसका 20% और 40% पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हमें पता करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए एंड सी इन मई आर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स कितने हैं वो हमें पता करना है। मई में ए और सी में कितने हैं, तो ए में है मई के 6750 और सी में हॉस्पिटल सी में मई मंथ में 7500, इसका 20% मतलब 1/5, तो ये होगा, यहाँ लिख लेते हैं 1 5 3 15, 5 5 25, 1350 और इसका 2/5, 40% की वैल्यू होती है, तो 40% है, इसकी वैल्यू होती है 2/5, तो ये 1500, 3000, इसको ऐड करेंगे तो 4350, 4350, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
In April, the total number of patients admitted in hospital D. D में हॉस्पिटल डी में अप्रैल मंथ में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो 3/5 हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी। हॉस्पिटल सी में अप्रैल मंथ में 13,000 हैं, इसका 3/5 हॉस्पिटल डी में होगा अप्रैल मंथ में। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पेशेंट, मेल और फीमेल का हमें ये डी का रेशियो दिया हुआ है 8:5 और हमें पता करना है मेल पेशेंट कितने हैं हॉस्पिटल डी में। तो पहले हम निकाल लेते हैं हॉस्पिटल डी में कितने पेशेंट हैं। तो ये 5 2 10, 5 6 30, 7800 पेशेंट हैं, 7800 हॉस्पिटल डी में। अब मेल और फीमेल इनका हमें रेशियो दिया हुआ है 8:5। तो 8 और 5 13, टोटल पेशेंट 7800 और रेशियो का जब हम ऐड करेंगे तो 13। अब हमें बताना है मेल पेशेंट कितने हैं और मेल रेशियो में है मेल टू फीमेल। तो मेल है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 13 6 78 और 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800। ये मेल्स हैं हॉस्पिटल डी में। 4800 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी इन अप्रैल। हॉस्पिटल बी में अप्रैल में कितने, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है हॉस्पिटल बी में अप्रैल में 14250 टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए इन मई। हॉस्पिटल ए मई में 6750, इनका हमें रेशियो बताना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, अब 5 से करते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25। इधर भी 5 से करते हैं। 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से करते हैं। 5 2 10, 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35। अब 3 से करते हैं। 19 3 57 और 9 3 27। 19:3 ये रेशियो आया, ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। A can do a job in 24 days while B can do it in 18 days. A किसी काम को 24 दिनों में करता है और B उसी काम को 18 दिनों में करता है। A started the work alone and after 4 days B joined. A ने उस काम को अकेले 4 दिनों तक किया, उसके बाद B ने ज्वाइन किया। Find in how many days the whole job will be complete. हमें बताना है कि पूरा जो काम है वो कितने दिनों में, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो 24 और 18 डेज में ये लोग काम करते हैं। टोटल वर्क हमने मान लिया इनका एलसीएम 72, तो इसकी एफिशिएंसी होंगी इन दोनों की 24 3 72, 18 4 72। इनकी ए की एफिशिएंसी हुई 3 और बी की 4। 4 दिन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 दिन ए ने अकेले काम किया, तो इसने 12 जो वर्क था 12 यूनिट कर लिया है 4 दिनों में। अब बचा हुआ वर्क है 60 यूनिट, तो इसे दोनों मिलके करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी है 4 + 3 7, तो 7 8 56, 4/7। तो 4 दिन पहले एक काम कर चुका था, इस 4 को यहाँ ऐड कर देते हैं, तो 12 होल 4/7 डेज, इतने दिनों में पूरा काम कंप्लीट होगा। 12 4 4/7, ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, ए स्टार्टेड द बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹14,000। ए ने एक व्यापार में 14,000 रुपए से शुरुआत की। आफ्टर जेड मंथ्स बी ज्वाइंड हिम। जेड महीनों के बाद बी ने भी उसे ज्वाइन किया।
विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 21,000 और बी जो है वो 21,000 रुपए लेके आया एट द एंड ऑफ द ईयर। दे शेयर्ड द प्रॉफिट इक्वली और एक वर्ष के अंत में उन्होंने जो प्रॉफिट हुआ था वो बराबर हिस्सों में बांटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z प्लस 8। 2z प्लस 8 की हमें वैल्यू बतानी है तो हमें z की वैल्यू पता करनी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वर्ष के अंत में, मतलब ए ने पूरे 12 महीने तक बिजनेस किया है, अपना रुपए लगाया है बिजनेस में, और बी ने जेड मंथ के बाद आया था तो 12 माइनस जेड मंथ तक इसने अपना रुपए लगाया है। इनका जो प्रॉफिट है वो 1:1 के रेशियो में है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो मतलब बराबर है, प्रॉफिट बराबर है। तो इनका हम सॉल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुए, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 24 और इधर हुआ 36 माइनस जेड इक्वल टू 36 माइनस 3z। ये 3 का मल्टीप्लाई जेड में भी होगा, तो इधर हुआ 12 इक्वल टू 3z। जेड की वैल्यू आई 4 और हमें बताना था 2z प्लस 8 की वैल्यू, तो 2 इंटू 4 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। रायमा इज 14 ईयर्स एल्डर देन रिया। कोई रायमा है वो रिया से 14 साल बड़ी है। 12 साल पहले 12 years ago एज रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रायमा एंड रिया इज 2:1। 12 साल पहले, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख लेंगे, 12 साल पहले इनकी एज का रेशियो 2:1 था। और हमें ये भी बताया हुआ है ये रायमा है और ये रिया, और हमें ये भी बताया हुआ है रायमा रिया से 12 साल बड़ी है। अगर कोई इंसान अगर ए बी से 4 साल बड़ा है तो ये आज भी 4 साल बड़ा होगा और 10 साल बाद भी 4 साल बड़ा होगा, ये हमें पता है। तो 2:1, यहाँ भी ये 12 साल बड़ी है, तो कितने यूनिट बड़ी है? ये 2 यूनिट रायमा की एज है, 1 यूनिट रिया की एज है। 1 यूनिट बड़ी है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 12। तो रायमा की एज 12 साल पहले थी, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और रिया की एज 12, और हमें बतानी है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रिया। तो 12 साल और हो चुके हैं तब से, तो 24 ईयर्स ये रिया की प्रेजेंट एज होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज 2400। मार्क प्राइस है किसी टीवी की 2400। शॉपकीपर सोल्ड इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, और दुकानदार ने इसे 2 क्रमागत छूटों पर बेचा है, 2 बार डिस्काउंट दिया है। तो पहला तो है 20% और दूसरा है जेड प्लस 10%। और जितने 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसने 14,040 रुपए में बेचा है टीवी को, तो हमें जेड की वैल्यू बतानी है। डिटेल में सॉल्व करते हैं और आसान भी रहेगा। 20% से इसमें छूट देंगे तो ये रह जाएगा 80%, मतलब 4/5। तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद इतनी हुई। अब जेड प्लस 10% का डिस्काउंट और देना है, तो हम ये देख लेते हैं कि 1920 का कितना परसेंट होता है। x/100 इतने मैच रहे हैं ना 1440 में। क्वेश्चन इजी करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे अगर उससे करेंगे तो जेड प्लस 10 करके करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल हुआ, इसे डिवाइड करेंगे। 8 से कर लेते हैं, 8 2 16, 8 4 जा
32, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 0, 12 2 जा 24, 12 15, तो x की वैल्यू आई 150 अपॉन 2, मतलब 75% में बेचा है। तो जो डिस्काउंट दिया है यहाँ पे वो 25% का है। दूसरी बात 25% जेड प्लस 10% के बराबर है। जेड प्लस 10% के बराबर है 25, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 15। यही हमें निकालनी थी जेड की वैल्यू। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। P इन्वेस्ट रुपए x एट 18% पर एनम फॉर 5 ईयर। P ने x रुपए को 18% पर ईयर पर इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए। एंड रुपए बाई एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, और बाई रुपए को 12% पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपए x इज 450 मोर देन दैट ऑन y। जो x पर जो ब्याज मिला है वो y से 450 रुपए ज्यादा है। एंड इन्वेस्ट डन एट 18% इज रुपए 1500 लेस देन दैट ऑफ इन्वेस्ट एट। जो 18% पर जितना सम हमने इन्वेस्ट जो P ने इन्वेस्ट किया है वो 1500 रुपए कम है जो 12% पर किया है उससे। हमें x प्लस वाई की दोनों सम्स हैं उनका सम बताना है। चलिए करते हैं। पहले तो हमें दिया हुआ है 450 रुपए, इंटरेस्ट ज्यादा है x का, तो x का कितना इंटरेस्ट होगा 18% पर जब 5 साल के दिए देंगे तो 18 इंटू 5 तो 90x हो जाएगा। और जब 12% पर 5 साल के लिए देंगे तो ये 60y हो जाएगा। और x कितना ज्यादा है 450 रुपए, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर हम 30 कॉमन ले लेते हैं और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 450। तो 0 से 0, 3 15 टाइम्स 3x माइनस, तो यहाँ पे ये परसेंट भी था, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, एक तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 1500, और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी, हमें दिया हुआ है, कहाँ था, एंड इन्वेस्ट डन एट 18% इज 1500 लेस देन, मतलब जो 18% पे जो सम दिया हुआ है वो है x, तो x y से 1500 रुपए कम है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व यहीं पर। 3x माइनस 2y इक्वल टू 1500, और ये वाली इक्वेशन में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम यहीं पर कर लेते हैं, x माइनस वाई साइन चेंज कर रहे हैं माइनस 1500, ये हमने साइन चेंज इसका कर दिया है। अब करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3000। अब इनका साइन चेंज करेंगे तो ये जाएगा माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो 2y माइनस का और 2y प्लस का कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू हमारा आएगा 4500। तो x जो था वो आ गया 4500। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 4500 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1500। तो जब 1500 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 6000 y की वैल्यू आई।
x प्लस वाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो x प्लस वाई हो जाएगा 4500 प्लस 6000 इक्वल टू 10,500। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई हमारा सही होगा। अब ये नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके 5 क्वेश्चंस हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर +7, यहाँ पर -10 - 7 3 = 7 और 27 यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो 5 और 4 45 प्लस हुआ और यहाँ पर माइनस हो रहा है 3 63 माइनस और यहाँ पर प्लस 1 8 81 प्लस हो रहा है यहाँ, तो 27 45 93 81 और यहाँ पर 7। हमें रॉन्ग नंबर बताना है, तो यहाँ हमें दिख रहा है 9 × 3 9 × 5 9 × 7 9 × 9। और डिजिट्स का मल्टीपल 9 का यहाँ दिया हुआ है जो प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए 9 × 1, मतलब यहाँ पर 9 होना चाहिए प्लस। और ये हमारी दोनों नंबर सही हैं, क्योंकि -27 करने पर 9 × 3 हो रहा है, तो हमारा ये नंबर गलत होगा। यहाँ पर +9 करना था तो ये नंबर गलत होगा। 7 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 2 और कम होना चाहिए था 161, तो 163 गलत है। ऑप्शन ई ये राइट आंसर है। यहाँ पर सीरीज बढ़ रही है, 11 26 54 यहाँ डबल के करीब है और आगे चल के ये डबल से कम ही हो रही है, तो ऐड कर लेते हैं कितना बढ़ रहा है। +15 प्लस 14 - 6 8 और 2 28 और यहाँ 4 5 54, यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये भी प्लस 3 9 93 और ये भी प्लस 9 4 1 और ये भी प्लस हो रहा है कितना 6 0 2 206। अब एक बार और देख लेते हैं, दूसरी बार +13 14 6 2 9 3 9 - 3 6 14 - 9 5। यहाँ हमें दिख रहा है 13, इसका डबल मतलब 13 का टेबल यहाँ पर हो रहा है 13 × 1 13 × 2 13 × 3, तो यहाँ पर होना चाहिए 13 × 4, मतलब यहाँ पर 52 होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स में से ये वाला नंबर गलत है, तो ये कहाँ आ रहा था, यहाँ पर 350, ये हमारा गलत होगा। ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। यहाँ माइनस हो रहे हैं नंबर्स, ये कितना माइनस है, तो 30 और 130 ये माइनस हो रहा है और यहाँ पर 1 2 नहीं 1 10 में से 10 - 9 = 1 6 - 5 = 1 2 - 1 3 - 2 9 में से 6 घटेंगे 3 5 में से 1 4 और 11 में से 8 3 6 में से 4 तो 2 और ये 1
8 में से 3 घटेंगे तो 5। इतने में ही समझ में आ गया होगा वैसे आपको। 14 में से 5 घटेंगे 9 और यहाँ 9 में से 7 तो 2 और ये 2, 12 में से 5 तो ये 7। ये हमें दिख रहा है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का, ये 7 का। तो यहाँ आना चाहिए, ये दोनों ही क्यूब नहीं है, दोनों नंबर गलत है, तो इनके बीच वाला गलत होगा, मतलब 3370 ये गलत है। यहाँ भी क्यूब्स आने थे, यहाँ 6 का क्यूब, यहाँ 5 का क्यूब, यहाँ पर माइनस थोड़ा कम होना था, तो ये नंबर गलत है, 3370 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। यहाँ पर प्लस हो रहा है, +2 +6 और +12 +20 +10 और +62। एक बार और देखते हैं, +4 +6 +8, इसके हिसाब से 4 6 8 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ होना चाहिए 10 +10, तो यहाँ 10 की जगह होना चाहिए 30। फिर यहाँ पर होना चाहिए +12, दोबारा से करते हैं इसको, कहीं गलत हो रहा है। +2 +6 +12 +20 +10 और +50 और 62। +4 +6 +8 +10 +10 यहाँ होगा तो ये 30 हो जाएगा। फिर ये नंबर यहाँ जब 30 ऐड होगा तो ये 1470 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 62 नहीं होगा, ये होगा 42। तो 30 में जब हम प्लस करेंगे 12 तो ये हो जाएगा 42। तो 1450 ये हमारा गलत है, यही सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, ये रॉन्ग नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। डिवाइड हो रहा है 10 से, डिवाइड 5, यहाँ डिवाइड 2, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10। तो हम 200 को मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10, जब 60 को मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 10 करेंगे तो ये होना चाहिए 24 और यहाँ दिया हुआ है 30। आगे भी देखते हैं, जब 24 को डिवाइड बाई 5 अपॉन 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, जो यहाँ सही है। तो ये 30 की जगह पर 24 होगा, तो 30 गलत है, सीरीज में 30 गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अब ये अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 300
100% more than perimeter of a square of side 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है, स्क्वायर की साइड को हम ए लिख लेते हैं, तो हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर रेक्टेंगल का स्क्वायर के पेरीमीटर से 300% ज़्यादा है, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 80। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 का 300% ज़्यादा, मतलब 100% तो वो है और 300% और ज़्यादा, तो 400%, मतलब 320। ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, और हमें दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 400% मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड है 20, इसका 400% और ज्यादा, मतलब 500%, ये है रेक्टेंगल की लेंथ। तो लेंथ होगी रेक्टेंगल की 100। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं, जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2l प्लस बी लेंथ प्लस डी, तो 160 लेंथ प्लस ब्रीड जो 160, और लेंथ हमें दी है 160, तो ब्रीड हो जाएगी 60। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल के स्क्वायर का रेक्टेंगल के एरिया का कितना परसेंट है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर, तो 400, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा 100 मल्टीप्लाई 6, 100 इंटू 60, मतलब 6000। तो ये कितना परसेंट है इसे हम देख लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, और 66 से 36.6.6, तब ऑप्शन ई 6.67। ये चलता जाएगा 666, तो हम 6.67 इसे लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं अब। ए 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 160 मीटर है, क्रॉसेस अ पर्सन वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 16 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 160 मीटर है और एक आदमी है, पर्सन है, जो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रेन उसे 16 सेकंड में क्रॉस करती है। द सेम ट्रेन क्रॉस अनदर पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक दूसरा इंसान भी है जो वो भी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है और उसे ट्रेन 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें सेकंड पर्सन की स्पीड बतानी है। चलिए करते हैं। ट्रेन की लेंथ 160 मीटर हमें क्वेश्चन में दी हुई है। दो पर्सन है, तो पहले वाले को हम ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी। पहले वाले की स्पीड हमें दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड हमें नहीं दी है, तो उसे हम 20 किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमें नहीं मालूम है, तो ट्रेन की स्पीड को हम 1 किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। ये तीनों स्पीड है हमारे पास। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। 160 ये टोटल डिस्टेंस है। इसे ट्रेन की स्पीड ए और इंसान की स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब क्रॉस करेंगे तो उनकी स्पीड ऐड होती है। तो ये ट्रेन की स्पीड ए और इंसान की स्पीड 12 ये हमने ऐड किया। अभी किलोमीटर पर आवर में है a + 12 और 160 है मीटर में, तो इसे हमने 5/18 कर दिया मीटर पर सेकंड में करने के लिए। और ये हमें दिया हुआ है 16 सेकंड में ये क्रॉस करते हैं। ये वाला 18 यहाँ से हटके
ऊपर चला जाएगा, 16 10 टाइम्स ये मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स होगा, तो ये होगा 180 इक्वल टू 5a प्लस 60, 120 इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू यहाँ से 24 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब दूसरा इंसान है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ रहा है, तो यहाँ भी स्पीड होगी वो 160 और a की वैल्यू 24 हमें मालूम है और पर्सन b की स्पीड 12, यहाँ भी 5/18 कर लेंगे और ये 20 सेकंड में क्रॉस करता है। ये वाला 18 ऊपर चला जाएगा और 2 0 से 0 कैंसिल और 2 9 18, 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इक्वल टू 24 प्लस 5b, 24 नहीं होगा, 24 इंटू 5 ये हो जाएगा 120 प्लस 5b, से माइनस करेंगे तो 24 इक्वल टू 5b। तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 4 20, 5 8 40, 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन बी है उसकी स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर आवर। देखो ऑप्शन ए इसमें हमें दी हुई है 4.8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। ए बोट कवर्स 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 4 hours on Monday and speed of boat in still water is 20% less than downstream speed of boat। एक दिन है मंडे, हमें डे दिया हुआ है मंडे, इसको अपस्ट्रीम जो है 48 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो यहाँ पर अपस्ट्रीम कितनी स्पीड होगी, तो ये 12 होगी, 12 किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम की स्पीड। और हमें दिया हुआ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20% लेस देन डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट अगर ये 5 होती है तो ये 4 होगी, तो 1 यूनिट स्ट्रीम की स्पीड है, क्योंकि बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करते हैं तो डाउनस्ट्रीम होता है, तो 1 यूनिट यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड है, तो अप स्ट्रीम होगा 3 और 3 यूनिट की हमें वैल्यू दी हुई है 12, तो ये 12 होगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो 3 यूनिट्स की 12 होगी तो 1 यूनिट की 4 होगी, तो डाउन स्ट्रीम 20 होगा और बोट की 16 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों स्पीड हमें पता चल गई। इफ ऑन ट्यूसडे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मंडे, यहाँ पर स्ट्रीम था 4 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड। अब ट्यूसडे को 1.5 टाइम्स बढ़ गई स्ट्रीम की स्पीड, मतलब 1.5 इंटू 4 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इसलिए डिटेल में मैं समझा रहा हूं इनको। स्पीड ऑफ बोट ऑन स्टिल वाटर रिड्यूस बाय, जो बोट की स्पीड थी वो 25% कम हो गई, मतलब बोट की स्पीड यहाँ पर 16 थी वो 25% कम हो गई, तो 16 का 25% कम हो गई मतलब 75% रह गई। 75% की वैल्यू होती है 3/4, तो ये हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड यहाँ पर हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। इसके आगे हमसे बोला गया है फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 36 अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में इसकी क्या स्पीड होगी ट्यूसडे को, 12 बोट की है 6 स्ट्रीम की है, तो बोट में से स्ट्रीम माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड, तो ये 6 यहाँ होगी। और हमसे बोला गया है 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इन दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे तो 18 3 जा 54, 6 6 जा
36। 9 आवर में ये दोनों 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर ये कवर कर लेंगी। 9 आवर्स, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 34 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive numbers is 1085। 3 नंबर्स हैं लगातार, उनके स्क्वायर का सम है 1085। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। पहले और तीसरे नंबर का सम हमें बताना है। तो 3 नंबर हम एक x-1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 1085। चलिए इसे करते हैं। इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तो बी जो 1 का भी स्क्वायर होगा तो 1 प्लस यहाँ माइनस था ना तो यहाँ माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना तो माइनस 2x और यहाँ पर प्लस 2x 1085। फिर प्लस का 2x, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और एक 1 और एक 1 ये है 1 और 1 2 हो जाएंगे तो इक्वल टू 1085 माइनस 2 तो 3x स्क्वायर की वैल्यू आई 1083। 3 से इसे डिवाइड करेंगे 3 3 या 9 3 6 या 18 3 1 या 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 361 तो x की वैल्यू होगी, ये 19 का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू हुई 19 और ये नंबर्स जो हमने लिखे थे वो x-1 होगा 18 और x वो 19 और x प्लस 1 वो 20। थर्ड नंबर 20 होगा और फर्स्ट नंबर 18। फर्स्ट और थर्ड इनका ही सम हमें बताना है तो 20 और 18 38 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पंप ए and pump B can fill a tank 72 hours and 48 hours respectively. Pump C can empty tank 25%. चलिए करते हैं। एक पंप है A, एक B और एक C। पंप A 72 आवर्स में फिल करता है एक टैंक को और पंप B 48 आवर्स में, और जो पंप C है वो फिल नहीं करता है, टैंक को खाली कर देता है। 25% पार्ट 18 घंटे में खाली कर देता है C, मतलब 1/4 हिस्सा 18 घंटे में खाली कर देता है। तो पूरा 18 × 4 मतलब 74 आवर्स में खाली करेगा। तो ये खाली करता है तो इसमें माइनस हमने लगा दिया है ऐसे। इसके बाद हमें बोला गया है इफ पंप A and B open simultaneously and pump C open when tank is half filled। अगर A और B को शुरुआत में खोल दिया जाता है और पंप C को तब खोला जाता है जब टैंक आधा भर जाए। फिर हमें बताना है देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो इनका जब हम एलसीएम करेंगे तो होगा 144। ये हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली। इसकी एफिशिएंसी पंप ए की हो गई 2, इसकी 3 और इसकी -2। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ए और बी को हमने पहले खोल दिया है। पूरा टैंक 144 है, इसे लीटर मान लो, कुछ भी मान लो। 144 लीटर है पूरा टैंक। 72 लीटर आधा टैंक है जो ए और बी ने अकेले ए और बी ने भरा है बस, उसमें सी नहीं है। तो 3 + 2 करेंगे तो 5 14.4 आवर्स। आधा टैंक भरने में ए और बी को इतना टाइम लगा। उसके बाद बचा 72
लीटर टैंक बचा, तो उसे ए, बी और सी तीनों पाइप तब खुले थे, तीनों पंप खुले थे, तो 2 और 3 ये फिल करते हैं 5 लीटर और ये सी खाली कर देता है 2 लीटर। तो 5 माइनस 2 ये 3, 1 घंटे में सिर्फ 3 लीटर फिल हो रहा है, 3 लीटर, तो ये होगा 24। इन तीनों को 24 घंटे लगेंगे आधा टैंक फिल करने में। तो 14.4 प्लस जो ए और बी ने अकेला भरा था 14.4 वो यहाँ आ गया, और प्लस 24 जो तीनों ने मिलके भरा है, तो इनका जब हम ऐड करेंगे तो 38.4 आवर्स, इतना टाइम लगेगा पूरे टैंक को भरने में। 38.4 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हुआ। ये 35 क्वेश्चंस जो 12 नवंबर 2022 के एग्जाम में आए थे वो कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चंस तो थे क्वांट के, 35 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो चुके हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 35 क्वेश्चंस 12 नवंबर के करवा चुका हूँ। और क्लासेस के लिए हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।